हे फ्रेंड, वेलकम है हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। सब लोग अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो फ्रेंड, वेलकम करते हैं हम अपने नए ब्लॉग के साथ आप लोगों का। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक शंकर जी की कहानी, शंकर जी की और एक धनवान बनिए की कहानी। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। तो फ्रेंड, आज की कहानी है, किसी गांव में एक धनवान बनिया रहता था। वह बड़ा ही दानी और प्रतापी था। वह भगवान में आस्था रखता था, लेकिन उसकी शादी के 10 साल हो गए थे, पर उसके कोई संतान नहीं थी। बनिए की शादी को 10 साल हो गए थे, उसके पास काफ़ी धन दौलत भी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। मतलब मुझे लगता है उसकी कुंडली में पुत्र योग था ही नहीं, पुत्र पुत्री योग, कोई भी संतान का योग नहीं था। तो एक दिन की बात है, वह बनिया अपनी पत्नी से बैठ के बात कर रहा था। भगवान ने हमें इतना सारा धन दिया है, लेकिन हमें संतान का सुख अभी नहीं दे रहे हैं। तो उनकी बात वहाँ पर बैठी एक मैना सुन रही थी। मैना को बनिया जो है, वहाँ उसके घर एक मैना आती थी। बनिया जो है उस मैना को कुछ ना कुछ खाने के लिए देता है, जैसे चावल, चना, मटर जो भी था उसके पास, तो देता रहता था। तो इससे वो मैना वहाँ रोज आती थी। हर दिन उसके घर पे आती रहती थी, वहीं बैठती थी, खाती थी, और बनिया और उसकी पत्नी की बातें बैठ के सुना करती थी, जो भी वो लोग आपस में बात करते थे। तो बनिया जब अपनी पत्नी से कह रहा था कि भगवान ने हमें कोई भी संतान सुख अभी नहीं दिया है, तो मैना ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना। मैना ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना और वह मन ही मन सोचने लगी कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो मैना इस बात को सोच के वहाँ से निकल पड़ती है, और मैना जो है भगवान शिव के पास जाती है, मतलब मंदिर में जाती है, जहाँ शिवलिंग था, मंदिर कुछ जो भी था, वहाँ गई। उसने भगवान से विनती की कि भगवान, जो बनिया है, सेठ है, उसके घर में कुछ ऐसा करिए कि उन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो। मैना इसलिए कह रही थी कि उसका रोज उसके यहाँ जाती थी, वो उन लोगों की बातों को सुनती थी, जो कुछ भी मिलता था खाती थी, वो उसमें खुश थी। और उसने भगवान से विनती की कि भगवान उन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति करिए। और मैना वहीं बैठ के संकल्प भी ली कि वो हर दिन, जब तक भगवान उसको दर्शन नहीं दे देते, दर्शन तो देते नहीं भगवान, लेकिन जब तक कोई फल नहीं दे देते हैं बनिए की औरत को, बनिए को, तब तक वो निश्चय ये पूजा करती रहेगी। उसने वहाँ निश्चय कर लिया बैठ के। और हर रोज मैना मंदिर जाती और एक फूल अपनी चोंच में दबा के ले जाती, भगवान के शिवलिंग पे वो चढ़ा देती थी, और चढ़ाने के बाद प्रभु के चरणों में सर झुका के वहाँ से चली आती थी। और भगवान से वो विनती करने लगी कि भगवान जो है बनिए को कोई औलाद दे दे, पुत्र पुत्री कुछ भी एक औलाद दे दे बनिए को। और इसके बाद जो है मैना रोज पूजा करती, रोज पूजा करने लगी। भगवान भगवान में रम गई वो, कि भगवान जब तक सुन नहीं लेंगे तब तक वो ऐसे ही करती रहेगी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा करती, भगवान से जो कुछ भी वो अपनी भाषा में, पक्षियों की भाषा में, जो भी एक फूल चोंच में अपने दबा के ले जाती, भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा देती। और माता पार्वती ने कैलाशपति से कहा, हे प्रभु, मैना और माता पार्वती मैना की
तपस्या को देख रही थी। और एक दिन कैलाशपति से उन्होंने कहा कि जो है मैना की इस तपस्या का क्या नतीजा होगा, क्या फल देंगे आप। तो भगवान शिव ने भोलेनाथ बोले भोलेनाथ हमारे जानते ही हैं आप लोग। भोलेनाथ बोले कि बनिए की किस्मत में संतान सुख नहीं है। मतलब उसकी कुंडली में, देखिए मैंने पहले भी बताया है कि उसकी कुंडली में था कि संतान सुख नहीं था बनिए की कुंडली में। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैना की तपस्या पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भोलेनाथ ने मन ही मन विचार किया और साधु का वेश धारण कर लिए। भोलेनाथ ने मन ही मन विचार किया और साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर आए, कैलाश पर्वत को छोड़ के। और देखिए ये मैना की तपस्या का फल था। मैना जो हर रोज मंदिर जाती, अपने चोंच में फूल दबा के ले जाती और भगवान को समर्पित करती, तो उसकी तपस्या का फल था ये। और बनिए के घर आए, भगवान बनिए के घर आए साधु का वेश धारण करके, हमारे कैलाशपति आए। बनिए ने साधु की खूब आवभगत की। बनिए ने साधु के वेश में जो हमारे कैलाशपति आए थे, अब बनिए को ये तो पता नहीं था कि उसके घर कौन आया, लेकिन उसने खूब आवभगत की भगवान की, जो साधु के रूप में आए थे। खुश हो गए और कैलाशपति हमारे खुश हो गए। बनिए की औरत से बोले कि नवे महीने आपके घर में खुशी आने वाली है। कैलाशपति ने कहा कि साधु जो बन के आए थे, उन्होंने कहा कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं 9वें महीने। और इस बात को पास में बैठी मैना भी सुन रही थी और इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अब बनिया और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैना भी बहुत खुश थी। 9वें महीने बनिए के घर में एक सुंदर पुत्र हुआ। बनिए ने पूरे गांव में खूब धूमधाम से खुशियां मनाई और खूब पूजा पाठ किया और भंडारा जो कुछ भी हो सका उसने किया। और पुत्र को लेकर, इसके बाद वो लोग अपने पुत्र को लेकर काफ़ी खुश रहने लगे। सब कुछ, सारी खुशियां आ गई उसके घर में। एक ही खुशी की कमी थी, वो भी भगवान ने पूरा किया। और इसी तरह पुत्र को लेके अब हर रोज़ की तरह वो लोग खुश हो गए और अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात है कि बनिए के पुत्र की तबीयत खराब हो गई। बहुत दवा, इलाज, झाड़ फूक सब सब कुछ कराया उसने, लेकिन बच्चे को आराम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। सब लोग परेशान हो गए कि भाई बच्चे को क्या हो गया है। इस बात को लेके मैना भी काफ़ी परेशान थी। मैना ने जब जाना कि बच्चे की तबीयत खराब है, तो वो भी बहुत परेशान थी। और बच्चे की तबीयत नहीं ठीक हुई तो मैना भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो मैना परेशान थी। मैना को भी पता था कि बनिए की किस्मत में पुत्री योग सॉरी कोई भी बच्चे का योग नहीं है, पुत्र पुत्री कोई भी। तो इस बात को लेके वो भी कुछ शंका में पड़ गई और थोड़ा परेशान हो गई। और उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए ठान लिया। मैना कैलाश पर्वत पर जाने के लिए सोचा। बच्चे की तबीयत जब ठीक नहीं हो रही थी, खराब होने के बाद अपने बच्चे को, और मैना इस बात को अपने मन में ठान लिया कि मुझे कैलाश पर्वत पर जाना है। मैना ने अपने बच्चों को समझाया कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। बच्चों से उसने कहा कि तुम लोग अपना ध्यान रखना और मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। इसके बाद मैना कैलाश पर्वत के लिए निकल गई। कैलाश पर्वत पे जाने के लिए निकल पड़ी। उड़ते उड़ते मैना 2 दिन बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और माता पार्वती के चरणों में जाकर गिर गई। माता ने मैना को उठाया और उससे सब पूछने लगी। मैना ने सारा हाल बताया। माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला दिखा रहे हो आप। माता पार्वती ने सारा हाल जाना। इसके बाद
उन्होंने पूछा कि प्रभु आपकी ये कैसी लीला है जो इतनी सारी खुशियाँ देने के बाद जो आप ये सब दिखा रहे हैं। प्रभु ने जवाब दिया, उसके पुत्र की आयु 6 महीने की ही थी। इतना सुनते ही मैना फूट फूट कर रोने लगी और शंकर जी के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद शंकर जी ने मैना को अपने साथ लेकर साधु का वेश धारण करके बनिए के घर आए और उनके बच्चे के पास गए। बच्चे के सर पे हाथ रखे और आशीर्वाद दिए। बच्चा तुरंत ठीक हो गया और साधु की बनिए और बनिए की औरत ने पैरों पे गिर पड़े और कहा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सबने साधु की खूब सेवा की। कुछ देर बाद साधु ने बच्चे को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। दीर्घायु, बल, बुद्धि सब बढ़े, साधु ने आशीर्वाद देकर और वहाँ से चले गए। अब हर साल बनिया और उसकी औरत भगवान शिव पुराण की कथा करते और पूरे गांव में प्रसाद बांटते थे और भंडारा करते थे। मैना और बनिया और बनिए की औरत सब लोग बच्चे को लेके खूब खुश थे। उसके घर में खुशियाँ आई। भगवान ने उसको ढेर सारी खुशियाँ जैसे दी, उसके बच्चे को दीर्घायु किया, ऐसे भगवान सबके बच्चों के साथ करें। सबकी माता अपने बच्चे को लेकर ऐसे खुश रहें, सबके बच्चे को भगवान दीर्घायु करें और महाकाल की कृपा सबके बच्चे और सबके माता और सबके पति पर बनी रहे। तो फ्रेंड, जुड़े रहिए।